आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। भगवान शिव और देवी शिवा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की वायव्य संहिता की इस कथा को और जानने का प्रयास करते हैं कि ऋषि मुनि इस कथा के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। भगवान शंकर का इंद्र रूप धारण करके उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेना, उन्हें क्षीर सागर आदि देकर बहुत से वर देना और अपना पुत्र मानकर पार्वती के हाथ में सौंपना, कृतार्थ हुए उपमन्यु का अपनी माता के स्थान पर लौटना। तदनंतर भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर श्री शिव जी ने पहले इंद्र का रूप धारण करके उपमन्यु के पास जाने का विचार किया। फिर श्वेत ऐरावत पर आरूढ़ हो स्वयं देवराज इंद्र का शरीर ग्रहण करके भगवान सदा शिव देवता असुर सिद्ध और बड़े बड़े नागों के साथ उपमन्यु मुनि के तपोवन की ओर चले। उस समय वह ऐरावत दाई सूंड में चवर लेकर सची सहित दिव्य रूप वाले देवराज इंद्र को हवा कर रहा था और बाई सूंड में श्वेत छत्र लेकर उन पर लगाए चल रहा था। इंद्र का रूप धारण किए उमा सहित भगवान सदाशिव उस श्वेत छत्र से उसी तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे उदित हुए पूर्ण चंद्र मंडल से मंद्रांचल शोभायमान होता है। इस तरह इंद्र के स्वरूप का आश्रय ले परमेश्वर शिव उपमन्यु के उस आश्रम पर अपने उस भक्त पर अनुग्रह करने के लिए जा पहुंचे। इंद्र रूपधारी परमेश्वर शिव को आया देख मुनियों ने श्रेष्ठ उपमन्यु मुनि के मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देवेश्वर जगन्नाथ भगवान देव शिरोमणे, आप स्वयं में यहां पधारे, इससे मेरा यह आश्रम पवित्र हो गया। इंद्र रूपधारी शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सौम्य के बड़े भैया महामुनि उपमन्यु, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूं। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगा। वायु देवता कहते हैं कि उन इंद्रदेव के ऐसा कहने पर उस समय मुनि प्रवर उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूं। यह सुनकर इंद्र ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं समस्त देवताओं का पालक और तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूं। सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं। ब्रह्माश्रय मेरे भक्त हो जाओ, सदा मेरी ही पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। निर्गुण रुद्र को त्याग दो, उस निर्गुण रुद्र से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा जो देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। वायु देवता कहते हैं कि यह सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वे मुनि उपमन्यु इंद्र को अपने धर्म में विघ्न डालने के लिए आया हुआ जानकर बोले। उपमन्यु ने कहा, यद्यपि तुम भगवान शिव की निंदा में तत्पर हो, तथापि इसी प्रसंग में परमात्मा महादेव जी की निर्गुणता बताकर तुमने स्वयं में ही उनका संपूर्ण महत्व स्पष्ट रूप से कह दिया। तुम नहीं जानते कि भगवान रुद्र संपूर्ण देवेश्वरों के भी देवेश्वर ईश्वर हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी जनक हैं तथा प्रकृति से परे हैं। ब्रह्मावादी लोग उन्हीं को सत असत व्यक्त अव्यक्त तथा नित्य एक और अनेक कहते हैं। अतः मैं उन्हीं से वर मांगूंगा जो युक्ति याद से परे और सांख्य और योग के सारभूत अर्थ का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। तत्वज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट जानकर जिनकी उपासना करते हैं, उन भगवान शिव से ही मैं वर मांगूंगा। देवाद दूध के लिए जो मेरी इच्छा है वह यूं ही रह जाए, परंतु शिवास्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। वायु देवता कहकर हैं कि ऐसा कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके उपमन्यु दूध की भी इच्छा छोड़कर
इंद्र का वध करने के लिए उद्यत हो गए। उस समय अघोर अस्त्र से विमंत्रित घोर भस्म को लेकर मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया और बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर शंभु के युगल चरणाविंदों का चिंतन करते हुए वे अपनी देह को दग्ध करने के लिए उद्यत हो गए और अग्रेय धारण करके स्थित हुए। ब्राह्मण उपमन्यु जब इस प्रकार स्थित हुए तब भग देवता के नेत्र का नाश करने वाले भगवान शिव ने योगी उपमन्यु की उस धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक दिया। उनके छोड़े हुए उस अघोरास्त्र को नंदीश्वर की आज्ञा से शिव वल्लभ नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान शिव ने अपने बालेंदुस्वर रूप को धारण कर लिया और ब्राह्मण उपमन्यु को उसे दिखाया। इतना ही नहीं, उस प्रभु ने उस मुनि को सहस्त्रों क्षीर सागर, सुधा सागर, दधि आदि के सागर, धृत के समुद्र, फल संबंधी रस के समुद्र तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के समुद्र का दर्शन कराया और धुओं का पहाड़ खड़ा करके दिखा दिया। इस तरह देवी पार्वती के समग्र महादेव जी वहां वृषभ पर आरूढ़ दिखाई दिए। वे अपने गणाध्यक्षों तथा त्रिशूल आदि दिवास्त्रों से घिरे हुए थे। देवलोक में दुंदुभियां बजने लगी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी तथा विष्णु ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं से दसों दिशाएं आच्छादित हो गई। उस समय उपमन्यु आनंद सागर की लहरों से घिरे हुए थे। वे भक्ति विनम्र चित्त से पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। इसी समय वहां मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने यहाँ आओ कहकर उन्हें बुलाया और उनका मस्तक सूंघकर अनेक वर दिए। शिव बोले, वत्स, तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सदा इच्छा अनुसार भक्ष्य भोज्य पदार्थों का उपभोग करो, दुख से छुटकर सर्वदा सुखी रहो, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति भक्ति सदा बनी रहे। महाभाग उपमन्यु, ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है। आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया और तुम्हारे लिए क्षीर सागर प्रदान किया। केवल दूध का ही नहीं, मधु, दही, अन्न, घी, भात तथा फल आदि के रस भी समुद्र तुम्हें दे दिया। ये फूलों के पहाड़ तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के सागर मैंने तुम्हें समर्पित किए। महामुने, तुम्हारा पिता हूं और जगदम्बा उमा तुम्हारी माता है। मैंने तुम्हें अमृत तथा गणपति का सनातन पद प्रदान किया। अब तुम्हारे मन में जो दूसरी दूसरी अभिलाषाएं हो, उन सब को तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ वर के रूप में मांगो। मैं संतुष्ट हूं, इसलिए वह सब दूंगा। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वायुदेव कहते हैं, ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा दिया और मस्तक सूंघकर यह कहते हुए देवी की गोद में दे दिया कि यह तुम्हारा पुत्र है। देवी ने कार्तिकेय की भांति प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। क्षीर सागर ने भी साकार रूप धारण करके उनके हाथ में अनश्वर पिंडीभूत स्वादिष्ट दूध समर्पित किया। तत्पश्चात पार्वती देवी ने संतुष्ट चित्त हो उन्हें योग जनित ऐश्वर्य, सदा संतोष, अश्वनी ब्रह्मा विद्या और उत्तम समृद्धि प्रदान की। तदंतर उनके तपों में तेज को देखकर प्रसन्नचित हुए शंभु ने उपमन्यु मुनि को पुनः दिव्य वरदान दिया। पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान, तात्विक व्रत योग तथा चीर काल तक उसके प्रवचन की परम पड़ुता
उन्हें प्रदान की। भगवान शिव और शिवा दिव्य वर तथा नित्य कुमार तत्व प्राप्त पाकर वे प्रमुख दित हो उठे। इसके बाद प्रसन्नचित हो प्रणाम करके हाथ जोड़ ब्राह्मण उपमन्यु ने देव देव महेश्वर से यह वर मांगा। उपमन्यु बोले, देवेश्वर प्रसन्न होइए, परमेश्वर प्रसन्न होइए और मुझे अपनी परम दिव्य एवं अवैभ्य चारिणी भक्ति दीजिए। महादेव, मेरे जो अपने सगे संबंधी हैं उनमें मेरी सदा श्रद्धा बनी रहने का वर दीजिए। साथ ही अपना दासत्व, उत्कृष्ट स्नेह और नित्य समीप्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर प्रसन्नचित हुए द्विजश्रेष्ठ उपमन्यु ने हर्ष गदगद वाणी द्वारा महादेव जी का सत्वन किया। उपमन्यु बोले, देवदेव महादेव शरणागत वत्सल करुणा सिंधु सांब सदाशिव, आप सदा मुझ पर प्रसन्न होइए। वायुदेव कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर सबको वर देने वाले प्रसन्नात्मा महादेव ने मुनिवर उपमन्यु को इस प्रकार उत्तर दिया। शिव बोले, वत्स उपमन्यु, मैं तुम पर संतुष्ट हूं, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। ब्रह्मावे, तुम मेरे सुदृढ़ भक्त हो, क्योंकि इस विषय में मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली है। तुम अजर अमर दुख रहित यशस्वी तेजस्वी और दिव्य ज्ञान से संपन्न हो। द्विजश्रेष्ठ, तुम्हारे बंधु बांधव कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहेगी। विप्रवर, मैं तुम्हारे आश्रय में नित्य निवास करूंगा। तुम मेरे पास सा आनंद विचरोगे। ऐसा कहकर उपमन्यु को अभिष्ट वर दे करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान महेश्वर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उन श्रेष्ठ परमेश्वर से उत्तम वर पाकर उपमन्यु का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उन्हें बहुत सुख मिला और वे अपनी जन्मदायिनी माता के स्थान पर चले गए। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। देव देव महादेव जो उनकी शरण में जाता है उन पर वो पिता की तरह स्नेह करते हैं। फिर उस व्यक्ति के लिए कुछ भी जो है वो असंभव नहीं होता। आपने इस कथा को इतना प्रेम पूर्वक सुना, इसके लिए आभारी हूं। वायव्य संहिता का पूर्व खंड संपूर्ण होता है। इसके बाद हम वायव्य संहिता का उत्तरखंड शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार आभार आभार।